नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ एक काव्य लेकर। आपके पाठ्यक्रम की वह कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मित्रों, गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आमतौर पर गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसे उन्होंने भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली है। मित्रों, एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। इस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है गजानन माधव मुक्तिबोध, उनका यह चित्र। मुक्तिबोध उनका उपनाम था। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1964 ईस्वी। एक जिंदगी के एक छोटे से अंतराल में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। उनका कार्य क्षेत्र जो रहा वह कवि थे, लेखक थे, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए थे। आधुनिक काल के कवि हैं और इनकी जो विधा रही है, गद्य और पद्य दोनों विधा में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जो इनकी लेखनी का विषय था वह कविता, कहानी, समीक्षा, साहित्यिक प्रगतिशील आंदोलन से ये जुड़े रहे थे। और इनकी जो प्रमुख कृतियां रही हैं, या कृति कह सकते हैं, प्रमुख कृति है इनकी चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लें। मैंने पहले ही बताया कि इनका जन्म 13 नवंबर 1917 और मृत्यु 11 सितंबर 1964। हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। इनके पिता पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे और उनका तबादला प्रायः होता रहता था, इसीलिए मुक्तिबोध जी की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी। सन 1930 में मुक्तिबोध ने मिडिल की परीक्षा उज्जैन से दी और फेल हो गए। कवि ने इस असफलता को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया है। आप ध्यान दें, असफलता ही सफलता की जननी होती है और इसका उदाहरण है मुक्तिबोध, और उनके जीवन से हम सबको यही प्रेरणा भी लेनी है। उन्होंने 1953 में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ किया और सन 1939 में उन्होंने शांता जी से प्रेम विवाह किया। 1942 के आसपास वे वामपंथी विचारधारा की ओर झुके तथा शुजालपुर में रहते हुए उनकी वामपंथी चेतना मजबूत हुई। अब ये कविता का अंश है जो कविता शुरू हो रही है। उसके पहले उस कविता के बारे में कुछ जान लें कि इस कविता में कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। मेरी गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव,
दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरे ऊपर धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। तुम्हें मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने सी लगी है। मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहां भी उसे प्रियतम का सहारा है। ये इस कविता का मूल तथ्य है और कविता की पंक्तियां आपकी किताबों में मिलेंगी। मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। चलिए इसका आदर्श वाचन हो जाए। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। और ये अंतिम पैराग्राफ कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने इसका कथ्य आपको पहले ही बताया था। उस कथ्य से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिसे बोध प्रश्न यहाँ कहेंगे। बोध प्रश्न में पहला जो प्रश्न मैंने बनाया है यह है कि यह कविता किसे संबोधित है। तो आपको पता है कि यह कविता उस प्रेयसी प्रेमिका, अनजानी सी प्रेमिका को संबोधित है। वह कौन सी चीज है जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। तो आप उस कविता की पंक्तियां यहाँ दे सकते हैं। कवि ने गरीबी को गर्वीली क्यों कहा है। ये सब मित्रों, ये सब जो सवाल हैं परीक्षा में बार बार घूम फिर कर आपके प्रश्न पत्र पर उकेरे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। कवि के लिए सुखद मधुर स्थिति भी असह्य क्यों है। तो कविता का जो कथ्य है वही इसका जवाब होगा। तो ये थी कविता, सहर्ष स्वीकारा है। लंबी कविता है, इसे धैर्यपूर्वक पढ़ें, उस पर मनन करें, जो कथ्य हमने बताए हैं उसका मनन करें और सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो अगले पाठ में फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।